हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के ऊपर। आज हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल में ओम्स लॉ बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन होती है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। ओम्स लॉ में ये बताता है कि जब हमारा टेम्परेचर और क्या कहते हैं प्रेशर और फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, तब जो हमारा वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ये हमारा ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ एक आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ओम्स लॉ हमें वी, आई और आर के बीच में रिलेशन बताता है जब हमारे बाकी फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। ओम्स लॉ हमें एक फॉर्मूला देता है V इक्वल टू आई आर, जिसमें हमारा V होता है वोल्ट, आई होता है हमारा करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, एम्पियर में नापते हैं हम इसको, और आर होता है हमारा रेजिस्टेंस जिसे हम ओम आर में लिखते हैं और ओम में इसको मेजर करते हैं। ओम्स लॉ ये बताता है कि जब हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो हमारा करंट भी बढ़ेगा एक कंडक्टर के अंदर। तो यानी कि अगर हम V बढ़ाएंगे तो हमारा आई भी इंक्रीज होगा जब हमारा आर कांस्टेंट होता है। और ये ओम्स लॉ जब भी लगता है जब बाकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होती है, जैसे इसमें लिखा है फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर आप किसी को डेफिनेशन बता रहे हैं इंटरव्यू में ओम्स लॉ पूछा और आप बता रहे हैं, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप ये नहीं बता रहे हैं और आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो प्रोपोर्शनली होते हैं और करंट और क्या कहते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आपका एक गलत माना जाएगा। आपको वहां पर ही बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि टेम्परेचर और ये फिजिकल कंडीशन और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, वहीं पर ओम्स लॉ लगेगा, अदरवाइज ओम्स लॉ नहीं लगता है। अब ओम्स लॉ कहाँ नहीं लगता है? ओम्स लॉ हमारा सेमीकंडक्टर में लगता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर हमारे हैं वो टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं और टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इसलिए हमारा ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर ट्रांसफार्मर में यूज नहीं होता है। ये भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल है ये वाला। अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो मैंने सिंबल बना रखे हैं, अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो आपको आई मल्टीप्लाई आर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिखा हुआ है, आपको ऊपर वाला यहाँ लिखना पड़ेगा और ये दोनों नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे के ऐसे ही। और जब आपको आई निकालना होगा तो आप इन दोनों को देखेंगे तो V डिवाइड बाय आर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया V डिवाइड बाय आर। अब जब हमें आर निकालना होगा तो हम इसके सामने वाला और ये ऊपर वाला दोनों को देखेंगे क्या वो साइन लग रहा है डिवाइड का, तो V डिवाइड बाय आई हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया V डिवाइड बाय आई। अब जैसे मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर रखा है, ये सर्किट ड्रॉ कर रखा है। अब इसके हम थोड़े से ऊपर ओम्स लॉ को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे सर्किट दिखा रखा है, इस सर्किट में 20 वोल्टेज मैंने लिया है, एक सर्किट ड्रॉ कराया उसके अंदर ये 20 वोल्टेज सप्लाई दे रखी है और 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है। अब हम ओम्स लॉ लगाकर इसका करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला फॉर्मूला है करंट निकालने का, V डिवाइड बाय आर, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे V आई इक्वल टू V डिवाइड बाय आर। तो अब V डिवाइड बाय आर कर दिया तो I हमारा निकल जाएगा। V हमारा है 20 वोल्ट हम इनपुट में दे रहे हैं और 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। ये हमारा 2 एम्पियर हमारा करंट निकल जाएगा कि 2 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। अब हम निकाल के देखेंगे आर कैसे निकलता है। अब हम इसके अंदर आर निकाल के देखेंगे। जैसे कि इस सर्किट में मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू दी नहीं गई है, जो हमें निकालनी है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 20 वोल्टेज की इनपुट आ रही है। अब हमें आर निकालना है तो आर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। V हमें दे रखा 20 और आर हमारा निकालना है और आई दे रखा हमारा 2। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया है और इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 10 ओम। जो हमारे रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 10 ओम। इस फॉर्मूले से हम ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग अप्लाई करके। अगर हमें वोल्टेज ना दे रखा हो, करंट दे रखा हो, रजिस्टेंस दे रखा हो, फिर कैसे निकालेंगे? आई, जैसे कि सर्किट में हमें दे रखा है आई दे रखा है 2 एम्पियर, आर दे रखा है 10 ओम, तो हमें V निकालना है। अब हम V निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर वाला। अब 2 एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा 20 वोल्ट निकल के आ जाएगा। ओम्स लॉ के द्वारा जो हमारा ग्राफ बनता है V और I का, वो एक लाइनर बनता है। जैसे कि ये हमारा लाइनर बनता है। जैसे ही हमारा जैसे इस पॉइंट पे वोल्टेज इतना है तो करंट इतना है। ये वोल्टेज मान लीजिए 100, तो करंट हमारा 2 एम्पियर है। जैसे ही हम इसको दुगना करेंगे 200 वोल्ट, तो करंट भी हमारा बढ़ जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा।
ये हमारा लाइनर ग्राफ होता है V और I के बीच में। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन है। अगर आपको ऐसी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी और नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।